गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रोबेबिलिटी के ऊपर लेक्चर चल रहा था और लगभग 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये 7वां लेक्चर जो है आज अपलोड होगा। और सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर थे। और उसके बाद में फिर हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर आए, जिसमें 2 इवेंट्स के बारे में बताया गया था कि ऊपर की पी बी बाई ए लिखा हुआ है, तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालना और नीचे के बारे में ऑलरेडी आपको जो हो मालूम हो, तो पी बी बाई ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी ए होगा। इसके बाद में फिर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ के इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बता दिया था। जब आप पिछला लेक्चर देखिएगा तो आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में क्या बताया था। और मैंने एक सवाल भी आप लोगों को लगवा दिया था। इसके बाद में टाइम को हमने बचाते हुए सवाल जो है वो ऑलरेडी नोटेड है कि प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है और लेक्चर 7 लिखा हुआ है। 7वां लेक्चर है, अपलोड होगा आज जितना भी हम पढ़ा सके। और देखिए यहाँ के ऊपर क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि 3 ग्रुप्स, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये 3 ग्रुप्स हैं ऑफ चिल्ड्रेन कंटेन रेस्पेक्टिवली 3 गर्ल और 1 बॉय। देखिए ये 3 ग्रुप है। अब जब आप सवाल की लैंग्वेज पढ़िएगा तो आपको 3 ग्रुप मिलेंगे। पहले ग्रुप में 3 लड़कियां और 1 लड़का है, दूसरे ग्रुप में 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, और तीसरे ग्रुप में 1 लड़की और 3 लड़के हैं। ये 3 ग्रुप मौजूद हैं। अब कहता है ये कि 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ग्रुप से एक बच्चा जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। कहता है कि फाइंड द चांस दैट द 3 सिलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर 1 लड़की हो और 2 लड़के हों। कहता है कि एक बच्चा सब में से सिलेक्ट किया जाता है हर एक ग्रुप से। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सिलेक्ट किए गए ग्रुप में 1 लड़की हो और 2 लड़के हों। इसके चांसेस क्या होंगे, अब आप देख लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास में मौजूद हैं ग्रुप। और नीड क्या है कि जो ग्रुप बने वो 1 लड़की हो और 2 लड़के हों। अब हमने शुरू किया, 1 लड़की और 2 लड़के चुनने का तरीका हमने लिया। अब आप सुनते रहिएगा। हम लोगों ने इवेंट को E1 माना है, फिर उसके बाद में इवेंट को E2 माना है, और फिर इवेंट को E3 माना है, और इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली है। और तरीका क्या किया है कि यहां से लड़की सिलेक्ट की पहले ग्रुप से, तो 3 लड़कियां हैं, और लड़की सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो E1 होगी इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी PE1 होगी। ये आ जाएगी 3/4। देखिए 3 लड़कियां हैं तो 3, और 3 और प्लस 1 4। नीचे टोटल आएगा, ऊपर फेवर आएगा। दूसरे से लड़का ले लिया तो 2 लड़के हैं और टोटल 4 हैं, तो 2/4 और ये 1/2 हो गया। फिर हमने लड़की यहां से ली, लड़का दूसरे ग्रुप से लिया, और लड़का फिर हम लोगों ने यहां से लिया, तो 3 लड़के हैं और टोटल कितना है 3 और 1 4, तो 3/4 यहां के ऊपर ही आ जाएगा। तो 1 लड़की और 2 लड़के चुनने की पहली सिचुएशन जो होगी, जो पहला केस बनेगा वो क्या बनेगा, साइमल्टेनियसली जो ग्रुप बन रहा है उसमें लड़की हो, फिर उसके बाद में 2 लड़के हों, तो 2 लड़के ये ले लिए गए। तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन ET साइमल्टेनियस है, और ये सब आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। तो PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 बराबर PE1 इंटू PE2 इंटू PE3 होगा। ये हम लोगों ने PE1 की वैल्यू रख दी, ये हम लोगों ने PE2 की वैल्यू रख दी, और ये PE3 की वैल्यू रख दी। तो 3 तिहाई 9 होगा, और 4 दूनी 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 9/32। पहली प्रोबेबिलिटी, पहला जो सिलेक्शन हुआ है 1 लड़की का 2 लड़कों का, पहली लड़की पहले ग्रुप से ली गई है 1 लड़की, और दूसरा लड़का दूसरे ग्रुप से, और फिर अगला लड़का जो है वो तीसरे ग्रुप से लिया गया। और उसके बाद में साइमल्टेनियस जो इवेंट बनेगी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, PE1 PE2 PET इन 2 में होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखिए फिर हम लोग अभी और आगे बढ़े, क्योंकि मामला ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हमको जो है वो इसमें से निकालना है। अब हमने क्या किया कि सिमिलरली गर्ल फ्रॉम, यहाँ के ऊपर ये क्या था, गर्ल फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड बॉयज फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप। अब यहां से देखिए, अब ये सेकेंड पॉइंट है, द गर्ल फ्रॉम सेकेंड ग्रुप, लड़की यहां से ली गई है, तो ये देखिए यहां के बाद 2 लड़कियां 2/4 बनेगा, और फिर उसका लड़का यहां से लिया गया तो 1/4 बनेगा, लड़का यहां से लिया गया तो 3/4 बनेगा। सब लोग मेरी बात समझ गए? द गर्ल फ्रॉम सेकेंड ग्रुप एंड बॉयज फ्रॉम दिस एंड दिस ग्रुप, तो 1/4 ये होगा और 3/4 ये होगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/32 बच्चों ये मिल जाएगा दूसरा। और तीसरे में फिर क्या होगा, तीसरे में यहां के पर ये सिचुएशन होगी कि लड़की यहां से ले ली गई है, तो लड़की यहां से आज ले ली जाएगी तो ये आ जाएगा 1/4। फिर उसके बाद में लड़का यहां से लिया गया, 2 लड़के हैं, ये 2/4। फिर लड़का ऊपर वाले ग्रुप से लिया गया, लड़का यहां पर भी एक है, ये 1/4, ये 1/32 हो जाएगा। देखिए 3 सिचुएशंस यहां के ऊपर बनी, 3 ही ग्रुप थे, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी। ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर यहां के ऊपर ये आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर 9/32, सबको जोड़ दिया जाएगा, सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, सारी घटनाएं साथ साथ घटित नहीं हो सकती, ये हुआ। और प्लस यहां के ऊपर ये आ जाएगा 3/32, ये 32 है, ठीक है, और उसके बाद में फिर है यहाँ के ऊपर प्लस 1/, यहाँ के ऊपर 32 बराबर 9 3 12 और एक यहाँ के ऊपर 13/32। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चों, 13/32 सब रिक्वायर्ड, जितनी भी इवेंट्स थी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी, इसलिए हमने इन लोगों को जोड़ दिया। अब इसके बाद में फिर इंडिपेंडेंट इवेंट चल रही हैं और डिपेंडेंट चल रही हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने इसके पहले आप लोगों को पढ़ा दी है, इसलिए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, अगला क्वेश्चन है बच्चों ये, A speaks truth. A speaks truth in 75% cases. In 75% cases. And B in 80% of cases. In what percentage of cases are they likely to contradict? Each other. In stating the same fact. In stating the same fact. देखिए सवाल को आप लोग जो है वो यहाँ के ऊपर पढ़ लीजिए। 2 लोग हैं, ए जो है वो 75% केसेस में सच बोलता है और बी जो है वो 80% केसेस में सच बोलता है। कहता है कि इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। दोनों लोग किसी एक ही बात में कहां पर कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं,
इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है। देखिए पहली बात तो ये है कि एक ही बात बोली जा रही है और कॉन्ट्राडिक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, जब भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। ये बात आप समझ लें। तो अब इस तरीके से हम लोग सिचुएशन को यहाँ के ऊपर लेके चलेंगे। अगर दोनों जो हैं यहाँ के ऊपर, इधर देख लीजिए, कि एक ने सच बोला, पहले बात सुनिए, मैं लिखवा पढ़ी बहुत नहीं करूंगा। एक ने यहां के ऊपर सच बोला, प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। एक ने साइमल्टेनियसली सच बोला। कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा कि साइमल्टेनियसली एक सच बोले और दूसरा झूठ बोले। तो PE1 इंटरसेक्शन यहां के ऊपर E2, ये ए सच बोल रहा है, ये ए सच बोल रहा है, ए और T लिख दिया गया है, और बी जो है वो यहां के ऊपर झूठ बोल रहा है। बी जो है वो यहां के ऊपर लाए झूठ बोल रहा है। तो साइमल्टेनियसली ए सच बोले और बी जो है वो झूठ बोले साइमल्टेनियसली, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा और ये दोनों चीजें आपस में इंडिपेंडेंट होंगी। तो PE1 बच्चों ये आएगा और PE2 यहां के ऊपर ये आएगा। तो PE1 का मतलब ये है कि 75 अपान यहाँ के ऊपर ये 100 हो जाएगा। ये सच बोल रहा है और झूठ दूसरा बोल रहा है झूठ। सेम फैक्ट में दूसरा जो है वो क्या बोल रहा है, यहाँ के ऊपर झूठ बोल रहा है। देखिए दूसरे के सच बोलने की जो परसेंटेज ये है, तो दूसरा आदमी जब झूठ बोलेगा तो 80% सच जो है वो निकाल दिए, तभी तो झूठ आएगा 20%, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 100। तो ये 20% झूठ बोलेगा और ये 75% यहाँ के ऊपर सच बोलेगा। देखिए पहले के सच की प्रोबेबिलिटी 75/100 होगी, दूसरे के झूठ की प्रोबेबिलिटी 100 - 80/100 होगी। तो ये आ जाएगा 75 × 20 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 100 × यहाँ के ऊपर ये 100। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर का निशान लगेगा, 1 0 देखिए ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 5 1 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो आ जाएगा 5 तिहाई 15। इक्वेशन नंबर 1 3/20 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। एक आदमी सच बोला और दूसरा जो है बी जो है वो झूठ बोला। अब सिचुएशन क्या होगी, पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो सच बोला है वो झूठ बोले, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। साइमल्टेनियसली दूसरा जो झूठ बोला है वो सच बोले। देखिए E1 का कॉम्प्लीमेंट्री सच का झूठ, E2 का कॉम्प्लीमेंट्री झूठ का सच। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर PE1 डैश इंटू यहाँ के पर आ जाएगा P और यहाँ के पर आ जाएगा E2 और यहाँ के पर डैश। ये यहाँ के पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। एक इवेंट हमारे पास में यहाँ के पर ये हो गई और एक इवेंट ये हो गई। तो भैया PE1 डैश कितना हो जाएगा, PE1 डैश हो जाएगा 1 - 75 अपान यहाँ के पर ये 100। आप देख लें, अगर हम इसका डैश निकालेंगे तो 1 - ये हो जाएगा, और जब हम इसका डैश निकालेंगे E2 का तो ये 20 है, 20 अपान यहाँ के पर 100। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - यहाँ के पर 20 और अपान यहाँ के पर ये 100। ये आप लोग की समझ में आ गया। 1 - 75 अपान 100 इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे 100 में से 80 गया 20, तो आ जाएगा 1 - यहाँ के पर ये। तो बच्चों यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 - 25 तिहाई 75, 25 चौक 100 और 1 - यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 अपान यहाँ के पर ये 5। आप देख लें 1 - लिखा गया और 0 0 से कैंसिल किया जाएगा, 2 1 2, 2 पंजे 10। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगी 4 में से 3 गया, देखिए 1/4 होगा, 5 में से 1 गया, यहाँ से आ जाएगा 4/5। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपान यहाँ के पर 5। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इवेंट्स बच्चों समझ लो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों इवेंट्स क्या है यहाँ के ऊपर, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों को जोड़ा जाएगा, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी। तो 3/20 आएगा और प्लस का 1/5 आएगा बच्चों। तो 20 एलसीएम में आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 और 5 चौको 20
ये आ जाएगा 7/20। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेम फैक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन की प्रोबेबिलिटी ये हमने निकाली और ये निकाली, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी, दोनों को जोड़ दिया, 7/20 आई। तो कितने परसेंट में कह रहा परसेंट, तो अगर इसको परसेंटेज में हमें चेंज करना है तो 7 × 5 ये कर दें और 20 × 5 ये कर दें, तो 35 बटे यहाँ के ऊपर आ जाएगा 100। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से यहाँ पे कर दिया, तो 100 में 35, इसका मतलब 35% केसेस इस तरीके के होंगे कि फैक्ट जो है वो सेम बयान किया जा रहा होगा, लेकिन उसके बाद में भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ये केस हुआ यहाँ पे। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां के ऊपर देखिए। देखिए कह रहा है कि अ बैग कंटेन, कह रहा है कि अ बैग के, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 5 यहां के ऊपर रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, and a second contain and a second contain 4 blue and 3 green। 4 यहाँ के बार ये blue and 3 green balls। A ball is taken out at random। A ball is taken out at random from each bag। from कह रहा है कि यहां के बाद each bag, from each bag। देखिए इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that one ball is red and other blue। one ball is red and other blue। अब इसके बाद में यहां के पर सेकंड पॉइंट देखिए, वन बॉल इज ब्लैक एंड अदर इज ग्रीन। वन बॉल is black, other is green, other is। देखिए सवाल को आप लोग पहले जो है वो कायदे से पढ़ लीजिए, इस तरीके के सवाल आते बहुत हैं। कह रहा है कि दो बैग हैं, अ बैग कंटेन 5 रेड, जो पहला बैग है बच्चों यहाँ के पर 5 रेड है और 7 जो है वो यहाँ के पर ब्लैक है, तो टोटल बॉल्स यहाँ के पर 12 होगा। ये पहले थैले की बात की जा रही है। इसके बाद में एंड अ सेकेंड, देखिए यहाँ के पर ये सेकेंड लिखा है बच्चों, एंड अ सेकेंड कंटेन 4 ब्लू। सेकेंड में क्या है, यहाँ के पर ये 4 ब्लू है और प्लस 3 ग्रीन है, बराबर यहाँ के पर 7, टोटल 7 बॉल्स है। अब इसके बाद में कह रहा है कि अ बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम, एक गेंद निकाली जाती है बच्चों ईच बैग, दोनों से एक एक गेंद निकाल ली जाती है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी
कि वन बॉल इज यहां के ऊपर रेड एंड अदर इज यहां के ऊपर ब्लू। तो इसमें आप ऐसा करिए कि पहले रेड निकालिए। ये हमने रेड को ए से माना है, तो रेड की जो प्रोबेबिलिटी है ये 5/12 होगी बच्चों। पहले थैले से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज रेड एंड अदर इज ब्लू। पहले थैले से रेड की प्रोबेबिलिटी 5 होगी और 5 और 7 12, और दूसरे थैले से ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी, बी से निकालना है ब्लू, बराबर यहां से आ जाएगा 4/7। ये आ गया। साइमल्टेनियसली पहली घटना, साइमल्टेनियसली पहले थैले से जो है वो रेड निकले और दूसरे थैले से ब्लू निकले, बराबर आ जाएगी 5/12 इंटू 4/7, तो ये आ जाएगा 20 और उसके बाद में यहाँ के पास आ जाएगा 84, या इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5/3 इंटू 1/7, बराबर आ जाएगा 5/21। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में फिर उसने कहा है कि वन बॉल इज ब्लैक, वन बॉल इज यहां के पर ब्लैक, सी मान लिया गया इसको, और साइमल्टेनियसली अदर इज यहां के पर ग्रीन। ये हम लोगों ने यहां के पर ये हम लोगों ने ब्लैक को ले लिया है और ये हम लोगों ने यहां के पर ग्रीन को ले लिया, सी और डी इवेंट्स ले ली, ये भी नहीं ले सकते अब हम। तो बराबर पीसी इंटू पीडी हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा यहां के पर पीसी इंटू पीडी। तो इसका मतलब ये है कि पहले थैले से काली निकले तो आ जाएगा 7/12, क्या आ जाएगा 7/12। दूसरे थैले से ग्रीन निकले तो आ जाएगा 3/7, ये आ जाएगा 3/7, तो बराबर आ जाएगा सिर्फ 1/4। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2, क्योंकि 7 और 7 कट जाएगा और 3 चौक आ जाएगा यहाँ के ऊपर 12। अब एक इवेंट हमारे पास में ये हुई कि पहले थैले से रेड, दूसरे थैले से ब्लू, और ये क्या हुई कि पहले थैले से यहां के पर काली और दूसरे थैले से साइमल्टेनियसली ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बच्चों, दोनों इवेंट साथ साथ घटित नहीं हो सकती। तो 5/21 को और 1/4 को जोड़ दो, ठीक है, 5/21 को और इसको यहां के पर ये जोड़ दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जाकर जो भी आए 21 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा और इसको यहाँ के ऊपर आप लोग यहाँ के ऊपर ये कर दीजिएगा, तो जुड़ जाएंगी। और वैसे आपसे दोनों इवेंट्स का कि ये पूछी नहीं गई है, इसको न भी निकालिएगा तो, लेकिन अगर दोनों इवेंट्स का कॉम्बिनेशन पूछा जाए तो इस तरह निकालिएगा, बाकी ये पूछा नहीं गया है आपके यहाँ, ये हम जो थे ज़्यादा करके निकाले दे रहे थे। बस आपसे यही पूछा गया कि पहले थैले से और दूसरे थैले साइमल्टेनियसली अलग अलग रंगों की बॉल, और फिर उसके बाद पहले थैले से यहाँ के ऊपर हमारे पास में काली और दूसरे थैले से ग्रीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी ये पूछी गई है, हमने आप लोगों को निकाल कर यहाँ के ऊपर दिखा दी। इसके बाद में फिर आइए और फिर अगले सवाल पे जाइए। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि देयर आर 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स। One card is drawn at random. One card is drawn at random. One card is drawn at random from each pack.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर ब्लैक। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि बोथ ऑफ देम आर ब्लैक, और दूसरा यह है कि बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट कलर्स, ऑफ डिफरेंट कलर्स, बोथ ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब आप देख लीजिए कि हमारे पास में ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं, इसके ऊपर हमें और डिस्कशन नहीं करना है कि कोई भी गड्डी अगर हो तो उसमें 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। तो अब सिचुएशन यहाँ के ऊपर बच्चों क्या है कि देयर आर 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच पैक, दोनों से एट रैंडम एक एक कार्ड ले लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, देखिए पहली बात तो ये है कि चाहे पहला पैक हो और चाहे दूसरा पैक हो, उसमें 26 काले होंगे और 26 जो है वो लाल होंगे। तो बोथ ऑफ देम यहां के ऊपर ब्लैक। तो पहली बात तो यह है कि पहली गड्डी में भी 26 ब्लैक होंगे, ब्लैक बराबर 26, टोटल 52। आप लोगों ने देखा ये पहली गड्डी में 26 काले होंगे और टोटल 52 होंगे। जब हम लोग दूसरी गड्डी की बात करेंगे तो इसमें भी जो ब्लैक हैं वो 26 होंगे और टोटल जो है वो यहां के पर ये आ जाएगा 52। अगर बोथ ऑफ देम आर ब्लैक, देयर आर 2 पैक्स ऑफ 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच पैक, दोनों काले हैं, तो अगर पहले गड्डी से काले की निकलने की प्रोबेबिलिटी 26/52 बच्चों होगी बराबर 1/2। दूसरी गड्डी से काला निकलने की प्रोबेबिलिटी दूसरी गड्डी से बराबर 26/52, ये भी 1/2 होगी, 26/52 ये भी होगा। इसके बाद में बोथ ऑफ देम ब्लैक, साइमल्टेनियसली दोनों काली हो, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, साइमल्टेनियसली दोनों काली हो तो पी ए इंटू पी बी होगा और वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये बच्चों आंसर हो गया। साइमल्टेनियसली दोनों गड्डी से निकाला गया पत्ता, निकाला गया कार्ड जो है वो क्या हो, काला हो। यहां तक बात आ गई है। इसके बाद में कह रहा है कि बोथ ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी एक लाल हो तो दूसरा काला हो। अब सुनिए मेरी बात को, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी E1 इंटरसेक्शन यहां के बढ़िए E2, पहली गड्डी से लाल हुआ, पहली गड्डी से लाल हुआ, दूसरे से काला हुआ, तो लाल और काले बराबर ही होते हैं, इसलिए 26/52 बच्चों ये भी होगा और इंटू 26/52 ये भी होगा, ये आ जाएगा 1/ यहां के ऊपर 4। साइमल्टेनियसली पहली गड्डी से लाल और दूसरी से काला, डिफरेंट कलर्स, ये आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद में दूसरी सिचुएशन ये बनेगी कि पहली से काला हो जाए ये E1 डैश और दूसरा E2 ये जो है वो लाल हो जाए, ये डैश हो जाए, तो बराबर क्या आ जाएगा। देखिए जब आप PE1 डैश और इंटू यहां के पर ये PE2 डैश बच्चों करिएगा तो 1 - 1/2 ये भी बनेगा, 1 - 26/52 और ये भी बनेगा 1 - 26/52, 26/52 है 1/2, तो 1/4 यहां के पर ये भी आ जाएगा। पहली गड्डी से काला निकले और दूसरी से लाल निकले तो ये E1 डैश हो जाएगा और ये E2 डैश हो जाएगा। इसके बाद में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, एक घटना हमारे पास में बच्चों डिफरेंट कलर वाली ये हुई, पहली से लाल दूसरे से काली, पहली से काली दूसरी से लाल, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों यहां के पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी, ये इवेंट और ये इवेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी,
तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द कार्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, इसलिए यहां के ऊपर आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर 1/4 बच्चों, और प्लस 1/4 बराबर यहां से आ जाएगा 2/4, और ये आंसर आ जाएगा 1/2। ये स्टेप आप लोग की सबकी समझ में आ गया। देखते हैं और नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि odds आर 8:5। क्या कह रहा है? odds आर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, odds आर 8:5 अगेंस्ट a man, against a man, against a man who is 50 years, who is 55 years old, 55 years old, living till he is 75, and 4:3, and 4:, यहाँ के पर 3 against his wife, against his wife who is now 48, who is now 48, living till she is 58, living till she is 58। लिविंग टिल शी इज यहां के ऊपर 68। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कहता है कि फाइंड दैट ए द कपल विल बी अलाइव। देखिए ए है, द कपल will be alive "20 years hence". और इसके बाद में यहां के बाद बी जो है क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम, alive 20 years hence। अब सवाल आप लोग पढ़िए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इस चीज को। जरा सा चीजों को आप लोग यहां के ऊपर देखिएगा। कह रहा है कि ऑड्स दे रखे हैं, अनुपात दे रखे हैं, रेशियोज दे रखे हैं 8:5 अगेंस्ट अ मैन, यानी अगेंस्ट अ मैन का मतलब आप समझिए गए। तो ये अनुकूल संयोग अनुपात नहीं है, बल्कि ऑड्स एंड अगेंस्ट का मतलब ये कि प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है। जो कह रहा है कि मैन
और वो आदमी जो है वो इस 55 ईयर्स ओल्ड, जिसकी उम्र इस वक्त 55 साल है, लिविंग टिल, और कितने साल तक वो जी रहा है? 75 साल तक। इन ऑड्स के हिसाब से ये जो ऑड्स दे रखे हैं अगेंस्ट, वो तो दे ही रखे हैं, कह रहा है कि अभी ये 55 साल का है और ये 75 साल तक जी रहा है। उसके बाद में उसकी बीवी के जो रेशियो दे रखे हैं ऑड्स 4:3 दे रखे हैं अगेंस्ट हिज वाइफ, जो अभी 48 की है और ये भी बाद में 68 साल तक जी रही है। तो कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कपल दोनों मियाँ और बीवी 25 साल बाद तक जिंदा रहते हैं, 25 साल बाद तक जिंदा रहते हैं। इतना सवाल पहले हल कर दें। देखिए, आदमी के लिए हम लोगों ने ए माना, आदमी के लिए हम लोगों ने क्या माना? यहां के ऊपर ए माना, और इसके बाद में आदमी के जो ऑड्स दे रखे हैं तो अगेंस्ट दे रखे हैं, तो पी ए डैश और इस टू यहां के ऊपर जो पी ए है, ये मैं आप सबको बता चुका। अगर ये ऑड्स जो है वो अगेंस्ट हैं आदमी के, तो पी ए डैश इस टू पी ए होगा, और ये दे रखा है बच्चों 8:2 यहां के ऊपर 5 बराबर दे रखा है 8 के और इस टू यहां के ऊपर 5 है, किसी के क्वांटिटी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर पी ए डैश और प्लस पी ए बराबर 1 होता है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 के और प्लस 5 के, ये 8 के है और ये 5 के बराबर 1 होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 13 के बराबर 1 बच्चों। तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/13। यहां तक बात आई। इसका मतलब यह है कि अगर के की वैल्यू यहां के ऊपर 1/13 है तो पी ए डैश जो है वो 8/13 निकल आएगा। अगर हम लोग पी ए डैश की वैल्यू लेंगे तो 8 के होगा, और जब हम लोग के की वैल्यू रखेंगे तो 8/13 आएगा, और पी ए जो है वो 5 के है, और इसके बाद में कोई भी आदमी पी ए रखेगा, यह निकल आएगा 5/13, 5 इंटू के। यहां के ऊपर ये मामला हो गया। इसके बाद में फिर अब आप लोग यहां के ऊपर जाइए वाइफ के ऊपर। तो जब वाइफ पर जाइएगा बच्चों, देखना भाई, ये 4:3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 4:3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी बी डैश इस टू यहां के ऊपर ये पी बी बराबर 4:3 होगा, बराबर 4 के और इस टू यहां के ऊपर आ जाएगा 3 के। फिर उसके बाद में पी बी डैश और प्लस पी बी की वैल्यू यहां के ऊपर 1 के बराबर होगी, दोनों का सम 1 के बराबर होगा। तो 4 के और प्लस 3 के 7 के बराबर 1, तो यह आ जाएगा 7 के बराबर 1, 4 के प्लस 3 के रखा गया, तो के की वैल्यू 1/7 होगी। तो बच्चों पी बी डैश जो है ये 4/7 निकलेगा, और पी बी जो है वो निकलेगा 3/7। ये सब में वैल्यू रख दी हम लोगों ने, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर निकाल दिया। अब क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा यह गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द कपल विल बी अलाइव, कपिल कब जिंदा रहेगा? देखिए, पहला पॉइंट आप लोगों से जो पूछा गया है, यहां के ऊपर ए पूछा गया और पी ए इंटरसेक्शन यहां के ऊपर बी। हम लोगों ने ये देख लिए ए है, ये मरने का है क्योंकि डैश है ना, क्योंकि अगेंस्ट दे रखा है, और उसके बाद में ये यहां के ऊपर जीने का है, तो पी ए यहां से लिया जाएगा, और औरत के भी मरने और जीने का दे रखा है, ये सामने ये भी अगेंस्ट है, तो ये अनफेवर ऊपर जाएगा और फेवर नीचे जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है आपसे, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी, ये आ जाएगा पी ए इंटू और यहाँ के ऊपर पी बी। तो बच्चों पी ए कितना निकला है? हम लोगों ने अभी निकाला है 5/13, और इंटू पी बी कितना निकाला है हम लोगों ने? 3/7, तो बराबर आ जाएगा 15/91। ये हम लोगों ने निकाल दिया। ये हम लोगों ने पी ए रख दिया और ये हम लोगों ने पी बी रख दिया। यहां तक बात आई। अब उसके बाद में दूसरी भी चीज वो क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम दोनों में एक, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगी, ये साथ साथ घटित हो सकती हैं, दोनों भी 20 साल के बाद तक जिंदा रह सकते हैं। लिखिए, बोथ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर यहां के ऊपर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों पी ए यूनियन बी बराबर यहां के ऊपर पी ए होगा प्लस पी बी होगा और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी।
क्योंकि बोथ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हो सकती हैं, दोनों लोग साथ साथ जिंदा रह सकते हैं। तो बराबर पी ए कितना रखा, पी ए रखा 5/13 प्लस पी बी कितना रखा 3/7, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला 15 यहाँ के ऊपर 91। तो ये एटलीस्ट वन ऑफ देम अलाइव, कम से कम एक जिंदा रहे। जब वो कहेगा कि कम से कम एक जिंदा रहे तो हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे साइमल्टेनियसली दोनों भी रह सकते हैं और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगी। निकलेगा 59/91, ये निकलेगा 59 यहाँ के ऊपर 91, ये आंसर हो गया। और यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ा दिया है। अब इसके बाद में एक आध सवाल अगर कोई रह गया होगा तो रह गया होगा, हम लोग बेस थ्योरम पर इंशाल्लाह जो है वो आएंगे। नेक्स्ट टर्न पर बेस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।